आरडब्ल्यूए सेक्टर 17 के प्रधान भीम सचदेवा के नेतृत्व में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिपाल ढांडा का जोरदार स्वागत किया। मंत्री महिपाल ढांडा ने अपने संबोधन में सभी सेक्टर वासियों का धन्यवाद किया और कहा कि पानीपत वासियों के लिए मैं हमेशा पहले की तरह सेवा करता रहूंगा। मेरे द्वार आप सभी के लिए पहले की तरह हमेशा खुले रहेंगे। आप सभी सेक्टर वासियों ने हमेशा मेरा साथ दिया और हौसला बढ़ाया। उन्होंने सेक्टर 17 को हरियाणा का सबसे सुंदर सेक्टर बनाने का वायदा किया। इस अवसर पर सभी ने मिलकर फूलों और तिलक की होली खेली और सभी को रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक ने पूछा कि विभागों का बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया, और दूसरी तरफ से कि स्वागतों का प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? अबे, विभागों का बंटवारा शायद नहीं हुआ है, और हुआ भी होगा तो अभी मेरे तक कोई जानकारी नहीं आई। विधिवत जब तक होकर उसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक मेरा बोलना या कहना कुछ भी उचित नहीं है। स्वागत का कार्यक्रम ये अपना परिवार है, अपना घर है। अपने घर के बच्चे के लिए ये लोग आज एक छोटी सी गेट टुगेदर की है कि भाई इस बहाने जरा चाय भी पी लेंगे, बैठना भी हो जाएगा, और होली का पावन पर्व है, उससे पहले जरा थोड़ी देर के लिए बैठ के गपशप भी हो जाए, बस इतना सा कार्यक्रम रखा था। कोई बात नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट मिलेगा, हमने तो काम करना है। और काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये कोई जरूरी नहीं होता है कि भी उसका कोई डिपार्टमेंट ही कोई पोर्टफोलियो ही इतना इम्पोर्टेंट होता है कि बस उसके बिना बात नहीं बनती। ऐसा नहीं है। कोई भी विभाग छोटा बड़ा नहीं है, सब विभाग इक्वल हैं। अल्टीमेटली जो विभाग बने वो बने तो जनता के विकास के लिए। किसी न किसी का तो किसी न किसी रूप में उन विभागों से काम पड़ता ही है, तभी तो विभाग गठित। देखिए, कद के बड़े और छोटे होने का ड्रामा तो वो लोग करते हैं जिन लोगों को सत्ता को उपयोग करना होता है। हम जैसे लोगों को सत्ता का उपयोग नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। हम लोगों ने सत्ता के माध्यम से सेवा करनी है, चाहे वो एक विधायक के रूप में करने का अवसर मिले, चाहे एक पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करने का मौका मिले, या चाहे एक मंत्री पद देकर उस पर काम करने का अवसर मिले। ये तो अवसर हैं सेवा करने के। क्या आप को पार्टी ने, सरकार ने इतना भरोसा करके एक ये जिम्मेवारी दी है, उस भरोसे को कायम रखना और उस भरोसे के उम्मीदों पे खरा उतर के अपने हरियाणा प्रदेश की जनता के विकास में सहयोगी बनना, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस काम को पूरा करना ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। हम लोग आदरणीय मोदी जी की पाठशाला के लोग हैं। दिन रात अनथक मेहनत एक 73-74 साल का आदमी कर रहा है, तो हम तो अभी उनके बच्चे हैं, उनके जवान हैं। और भी ज़्यादा मेहनत के साथ इस विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि इस देश को विकसित देश बनाना है, उस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए काम करेंगे। इस बार हुआ कि किसी मौजूद सीएम को गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? देखिए, चोर है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा है, चाहे कुछ भी रहा है, चोर को चोरी करने का अधिकार किसने दिया? जनता ने तो आपको सेवा करने के लिए गद्दी दी थी। ये चोरी करके, ठगी करके और इस तरह की योजनाएं बनाना कि उसमें से बीच में से मेरा जुगाड़ निकल जाए, मेरे चमचों का जुगाड़ निकल जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भरम फैला रहे हैं कि भाई मोदी जी ने दुर्भावना से पकड़ लिया, ये कर लिया, हमारी कोई गलती नहीं है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर तू यहाँ मीडिया में आके क्यों बोल रहा है? अरे भाई, नो सम्मन जारी किया आपके खिलाफ ईडी ने। अब पहले सम्मन पर जाते, जाके ईडी को जवाब देते कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूँ, प्रूफ देते उनके। अगर कोई क्वेश्चन है उसका सामना करते। आपने जो चोरी की, आप तो हर बार यही बोलते जाते हो। अरे, जब सत्येंद्र जैन को पकड़ा चोर को, तब आपने कहा कि बिल्कुल नहीं, इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी गलत पकड़ रही है। ईडी ने सबूत रख दिए तो कोर्ट भी तो है ना। तो माननीय हाई कोर्ट ने जब डिसीजन सुनाया, तो वो जब उनका कोई सबूत था ही नहीं, तो फिर उनको जेल में क्यों डाल दिया? वो ईडी ने थोड़ी ना डाला है, वो तो माननीय न्यायालय ने डाला है। तो न्यायालय के अंदर आपने प्रूफ क्यों नहीं दिया?
आप मनीष सिसोदिया को कह रहे थे ये तो ईमानदारी का ताबूत है, इससे बढ़िया कोई है ही को नहीं। वो ताबूत आज जेल में पड़ा है, क्यों पड़ा है? वो तो कोई बीजेपी के कारण पड़ा है या किसी दुर्भावना के कारण पड़ा है? भैया माननीय कोर्ट है, आप कोर्ट में गए, जाके आप एक भी ऐसा कोई प्रूफ रख सके जिससे आप ये कह सके कि यार ये ईमानदार आदमी इसको फंसाया गया है। सारे प्रूफ उनके पक्ष में उनके लिए गए हैं कि भाई ये चोर है सारे के सारे। फिर वो संजय सिंह बोल रहा था, वो भी बड़ा ये कह रहा था हम तो गलत है, ये गलत जाल फेंक रहे हैं, हम लोगों को गलत फंसा रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो वो कहाँ सबूत एक भी दे पाया। सब उनके कारनामों के करतूतों के सारे भांडे फोड़ के रख दिए ईडी ने वहां पे। अब ये जो केजरीवाल जी हैं, ये चोर आदमी है भाई। अब चोर आदमी को तो पकड़ के अंदर देना ये कानून का काम है। और जब कानून के हिसाब से आप गलत हो तो आप चाहे मुख्यमंत्री छोड़ो कुछ भी हो, आपको गरीब आदमी के पैसे को लूट के खाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या लगता है और कुरुक्षेत्र में जो ये लाठीचार्ज जो कुरुक्षेत्र में हुआ है, भाई आप लोग न्यायालय में जाइए ना। सड़क पे आके उत्पात मचाना, सड़क पे आकर आप लोग लोगों के जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये अधिकार आपको किसने दिया है? अगर आपके नेता इतने पाक साफ है तो जाके कोर्ट में रखो सबूत। लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? लॉ एंड ऑर्डर को खराब करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की आपको किसी ने विशेष छूट दी है क्या?